अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक वज़ीर भागता हुआ दरवेश के पास गया और उससे कहा कि भाई मेरी जान बचाओ, मेरी जान पर बनी हुई है। दरवेश ने पूछा क्या हुआ? कहने लगा बादशाह ने एक दिन दरबार में बैठे बैठे अचानक एक सवाल कर दिया। बादशाह ने पूछा कि ये बताओ, अच्छे किरदार के लिए या कामयाब किरदार के लिए तरबियत ज़्यादा ज़रूरी है या अच्छा माहौल? तो एक वज़ीर ने कहा कि हुजूर तरबियत बहुत ज़रूरी है, तरबियत अच्छी होगी तो माहौल कैसा भी हो किरदार अच्छा और कामयाब होगा। मैं भी वहीं बैठा हुआ था, मैंने कह दिया हुजूर सिर्फ तरबियत नहीं बल्कि माहौल का अच्छा होना भी ज़रूरी है। बादशाह ने कहा ठीक है, तुम दोनों ये बात साबित करो। तुम ये साबित करो कि सिर्फ तरबियत ज़रूरी है और तुम ये साबित करो कि तरबियत के साथ माहौल भी। अगर तुम दोनों ये साबित नहीं कर सके तो तुम दोनों का सर कलम कर दिए जाएंगे। अब उस ज़माने में बादशाह के लिए सर कलम करना तो कोई मसला ही नहीं होता था ना, बात बात तो सर कलम सर कलम सर कलम। बहरहाल दरवेश ने वज़ीर से पूछा फिर क्या हुआ? वज़ीर ने कहा कि हुजूर बादशाह ने हमें अपने जो दलाइल हैं या अपनी बात है उसको साबित करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया। 25 दिन के बाद उस वज़ीर ने अपनी बात साबित कर दी। दरवेश ने पूछा कैसे साबित की? वज़ीर ने बताया कि जो दूसरा वज़ीर था वो 25 दिनों के बाद अचानक दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह से कहा हुजूर मैं अपनी बात साबित करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा ठीक है करो। वज़ीर ने ताली बजाई। 10 बिल्लियां महल में दाखिल हुई। उन 10 की 10 बिल्लियों के मुंह में एक प्लेट थी और हर एक की प्लेट में एक मोमबत्ती जल रही थी। बिल्लियां बड़े आराम से एक दरवाजे से आईं और दूसरे दरवाजे से निकल गई। ना किसी की प्लेट गिरी, ना किसी की मोमबत्ती गिरी। सब लोग हक्का बक्का तालियां बजाईं। बादशाह बड़ा खुश हुआ। वज़ीर ने कहा कि हुजूर देखा, मैंने कहा था ना कि अच्छी तरबियत ज़रूरी है। मैंने बिल्लियों की 25 दिनों में तरबियत की, देख लिए। अब इनका माहौल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, माहौल ज़रूरी नहीं है, असल चीज़ है तरबियत। तरबियत अच्छी होगी तो किरदार भी अच्छा और कामयाब होगा। बादशाह ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात का कायल हो गया। फिर बादशाह ने मुझे मुखातिब किया और कहा कि हाँ भाई, तुम कहते थे ना कि अच्छे किरदार और कामयाब किरदार के लिए तरबियत के साथ माहौल भी ज़रूरी है, अब तुम साबित करो। तो अब मैं फंस गया हूँ और मेरे पास साबित करने के लिए कुछ नहीं है, आप बताएं मैं क्या करूँ? और मेरे पास अब रह गए हैं सिर्फ 3 दिन। 3 दिन में अगर मैं साबित नहीं कर सका तो बादशाह मेरा सर काट देगा। अब मेरी ज़िंदगी आपके पास है। मैंने आपकी बड़ी तारीफ़ें सुनी है कि आप हर मसले का हल निकालते हैं, मेरे मसले का हल निकालें, मेरी जान बचाएं। दरवेश ने कहा ठीक है, तुम अपनी मुद्दत के बिल्कुल आखिरी दिन महल में पहुँचना और उस वज़ीर से कहना कि वो जो उसने नमूना दिखाया था बिल्लियों वाला वो दोबारा दिखाए। उस दिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और मैं तुम्हारी बात को साबित कर दूँगा कि वाकई सिर्फ तरबियत नहीं बल्कि अच्छा माहौल भी ज़रूरी है। वज़ीर मुतमईन हो गया, ठीक है। आखिरी दिन वज़ीर उस दरवेश को लेकर महल में पहुंचा और दूसरे वज़ीर से कहा कि हाँ भाई वो बिल्लियों वाला ज़रा तमाशा दोबारा दिखाओ। वज़ीर लगा ठीक है। थोड़ी देर बाद उसने ताली बजाई, 10 बिल्लियाँ आईं। जैसे ही बिल्लियाँ महल में दाखिल हुईं, दरवेश ने अपने थैले से कुछ चूहे निकाले और महल में छोड़ दिए। बिल्लियों ने जब चूहों को देखा तो प्लेट और मोमबत्ती फेंक कर चूहों की तरफ दौड़ी। अफरा तफरी मच गई, महल के अंदर भगदड़ मच गई। उस पर उस दरवेश ने कहा कि हुजूर सिर्फ तरबियत ज़रूरी नहीं, माहौल भी ज़रूरी है। आपने देखा कि बिल्लियाँ कितने एहतमाम के साथ प्लेट लेकर आ रही थी, इसमें मोमबत्ती भी जल रही थी और कोई गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन चूहों को देखकर एकदम उनका माहौल तब्दील जब हुआ तो वो सब उनकी तरबियत जो है वो सब धरी की धरी रह गई। इसलिए माहौल भी ज़रूरी है, सिर्फ तरबियत काफ़ी नहीं है। आप किसी की कितनी भी तरबियत कर लें, अगर आप उसको माहौल फराहम नहीं करेंगे तो उस तरबियत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो तरबियत अकारत जाएगी, ज़ाया जाएगी। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वहाँ पर बच्चों की तालीम होती है, तालीम के साथ तरबियत भी होती है। लेकिन अगर हम घर में बच्चों को अच्छा माहौल फराहम नहीं करेंगे तो स्कूल की तालीम और स्कूल की तरबियत का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो सब ज़ाया चली जाएगी। हम अक्सर ये कहते हैं कि भाई स्कूल भेज दिया, ख़त्म, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। नहीं, आप बच्चों को घर में भी वैसा ही माहौल फराहम करें जैसा उन्हें स्कूल में मिलता है। इसकी एक और मिसाल है कि आप जो है बच्चों को कहेंगे भाई नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, लेकिन आप खुद ना पढ़ें। आप बच्चों को वो माहौल फराहम ना करें दीनी इस्लामी, और बच्चों से कहें भाई नमाज़ पढ़ो, बच्चे नहीं पढ़ेंगे। बच्चों को इस्लाम और कुरान का पाबंद करने के लिए पहले आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, पहले आपको नमाज़ शुरू करनी पड़ेगी, पहले आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा, पहले आपको तिलावत का एहतमाम करना पड़ेगा। बच्चे सब देखेंगे तो बाज़ होगा तो ये भी होगा कि आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बच्चे खुद ही शुरू कर देंगे। अगर वो शुरू ना भी करें तब भी आप उनको कह सकते हैं प्यार से, मोहब्बत से, डांट के। बच्चे आपकी बात पर अमल करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें दीनी माहौल फराहम नहीं करेंगे और आप ये तवक्को करेंगे बच्चे दीन पे चले, इस्लाम पे चले, सच्चाई पे चलें, मुश्किल है। इसलिए तरबियत के साथ माहौल भी ज़रूरी है। बस यही थी आज की कहानी, यही था आज का पैगाम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।